अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब सुरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। मैं गाजियाबाद एनसीआर से हूँ और एक दो ग्रुपों में मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो कुछ लोग मतलब पोस्ट उसमें डालते हैं तो साहब की कुछ कुछ बातें भी डालते हैं। एक गुरु भाई हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें साहब सुरेंद्रानंद जी ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने घोषणा करवा दी है तो ये मत समझो कि वो शिव शिष्य हो गया। पहले उसके बारे में सही तरीके से जानो। कहीं वो मतलब जमीन खरीदना तो नहीं चाहता, शिव को कमाई का उसने जरिया तो नहीं बनाया है। तो बिल्कुल ये 100% बात सत्य है। लेकिन चूंकि मेरा तात्पर्य है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे सामर्थ्य के बस की बात नहीं है कि मैं किसी की जांच कर सकूं। बाकी साहब सुरेंद्रानंद जी की नज़रों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा कि जो इस तरह की वीडियो है, और वो वीडियो मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, कई गुरु भाइयों ने शेयर किया है। तो चूंकि हम एक समाज का आईना है, हम शिव शिष्य हैं और शिव शिष्यता का मतलब जहां तक मैंने समझ पाया कि आपके जीवन में सबसे बड़ा सामर्थ्य यह है कि आप नित्य प्रतिदिन उस परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को याद करते हैं। तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। उसके बावजूद शिव शिष्यता आपने जब ग्रहण कर ली तो ये मत सोचिए कि आपने कि सारा जगत जीत लिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप शिव के शिष्य बने, 3 नियम पालन किए, लेकिन आप इस जगत में एक आईने की तरह उभरिए। साहब सुरेंद्रानंद जी बड़ी ही मतलब कठोरता से इस बात को कहा कि उसके बारे में पता लगा वो है भी नहीं है। और मैं भी जानता हूं कि उनके अंदर वो काबिलियत है, तो उन्होंने साहब सुरेंद्रानंद जी ने कह दिया कि आप पता लगाओ। लेकिन आपके हमारे अंदर काबिलियत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहले आप और मैं, आप और हम मिलके ये पता लगाएं कि हम शिव शिष्यता की डगर पे कितने सक्षम हैं, कितना हम सत्य की राह पे चल रहे हैं, कितना हम अपने अंदर उस बुराई को देख रहे हैं। गुरु आपके जीवन में आता है तो गुरु आपके जीवन में आके गुरु इतना ही कर सकता है, और वो भी गुरु कब करेगा, जब आप चाहोगे तब करेगा। अन्यथा दुनिया का कोई भी गुरु आपको जबरदस्ती शिक्षा नहीं दे सकता। जब आप चाहोगे पढ़ना तब भी कोई शिक्षक या गुरु पढ़ाएगा। जब मैं ही नहीं चाहूंगा पढ़ना तो कोई क्या पढ़ाएगा मुझे। तो सबसे पहले हम अपनी कमियों को भी देखें कि मेरे अंदर क्या विकार है। हम दूसरे का पता लगाने का भी हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। साहब सुरेंद्रानंद जी के अंदर सामर्थ्य है, और जो समर्थवान गुरु भाई बहन हैं वो लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ, शिव से जुड़े हुए लोग किस कैटेगरी के हैं और किस राह पे चल रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। ये जो सक्रिय गुरु भाई हैं, जिन्हें जो सक्षम है, लेकिन मेरे अंदर बुराई है और मैं किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाऊं, व्यक्ति विशेष के बारे में पता लगाऊं, तो मेरे लिए ये राह बहुत ही कठिन हो जाएगी। शिव से जुड़ा हुआ हूं, मैं शिव की बात करता हूं, जनमानस में गुरु की बात करता हूं और दया की याचना करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं। इसके अलावा मेरा मन और कितना पकड़ता है शिव को कि मेरे अंदर किस किस तरह के विचार आते हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है, पढ़ने की ललक उसके अंदर जागती है ना, जब तो जो है कि उसके अंदर बहुत ललक होती है, तो हर बात कुछ न कुछ बात वो पूछता रहता है, चाहे अपने स्कूल में टीचर से पूछे या घर में मम्मी पापा से पूछे। लेकिन उसके अंदर जब ललक जगती है ना, तो वो उसके अंदर वो जिज्ञासा भी जगती है कि ये कैसे होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि समस्त गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करते हुए कि हम सर्वप्रथम अपना खुद का पता लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।